नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दूदू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज शास्त्रों से संबंध। राजनीति विज्ञान एकमात्र ऐसा समाज विज्ञान नहीं है जो व्यवस्थित सामाजिक जीवन में व्यक्ति का अध्ययन करता है। अन्य अनेक सामाजिक विज्ञान भी व्यवस्थित तरीके से सामाजिक जीवन में व्यक्ति के भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि समाज विज्ञान मानव के समाज, रीति रिवाज, परंपराओं आदि का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र व्यक्ति के आर्थिक पहलुओं का, जैसे धन, संपत्ति, उत्पादन, वितरण आदि का अध्ययन करता है, नीति विज्ञान मानव की नैतिकता का, इतिहास भूतकालीन घटनाओं, सभ्यताओं और संस्कृति का अध्ययन करता है। यदि मनोविज्ञान मानव के मनोवेगों, सहज प्रवृत्तियों और भावनाओं का अध्ययन करता है, तो वहीं राजनीति विज्ञान व्यक्ति की राजनीतिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अतः किसी भी एक समाजशास्त्र का अध्ययन दूसरे समाजशास्त्र से भिन्न रह करके नहीं किया जा सकता। उसका अध्ययन अन्य समाजशास्त्रों के संदर्भ में ही पूर्ण माना जा सकता है। राजनीति विज्ञान में इसी सिद्धांत को या इसी अध्ययन को अंतर अनुशासनात्मक उपागम या दृष्टिकोण कहा जाता है। प्राचीन समय से ही लेखकों में समाज विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया है। उदाहरण के लिए, प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, वो राजनीति पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक या रचना मानी जाती है। बल्कि ये पुस्तक न्याय, मनोविज्ञान, नीति विज्ञान, शिक्षा, समाज विज्ञान और अर्थ विज्ञान पर भी लिखी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक या रचना मानी जा सकती है। इसी प्रकार अरस्तु की जो रचना है पॉलिटिक्स, उसमें भी राजनीतिक व्यवस्था में संपत्ति के वितरण और सामाजिक स्तर को निर्णायक स्वीकार किया गया है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, उसमें भी नीतियों की औचित्यपूर्णता, व्यवहार कुशलता, न्याय, कर, राजनय और राजनीति को भी राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कार्ल मार्क्स के चिंतन में भी आर्थिक तत्वों को ही निर्णायक भूमिका मिली है। इसी तरह व्यवहारवादी आंदोलन ने सामाजिक जीवन को संपूर्ण इकाई माना है। उन्होंने पूर्ण ज्ञान और विषयों की एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया पर या क्रिया पर बल दिया है। गार्नर की धारणा है कि सभी समाज विज्ञान लक्ष्य की प्राप्ति में एक क्रियाशील साझेदार कहे जा सकते हैं। इसी तरह सिज्विक ने लिखा है कि यदि हमें किसी विषय का अन्वेषण करना है तो यह बहुत लाभदायक होगा कि उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयास करें कि उक्त विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों या विज्ञानों से क्या लिया है, अथवा उस विज्ञान या विषय ने अन्य समाज विज्ञान या विषय को क्या दिया है। तो ये जो आपसी संबंध है, इन संबंधों को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो राजनीति विज्ञान में उसी अप्रोच को, उसी दृष्टिकोण को अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहा जाता है। जब व्यक्ति को एक संपूर्ण इकाई माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन केवल राजनीतिक नहीं है, उस पर अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थितियां, उसकी सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक परिवेश
उसकी ऐतिहासिक अवस्था, उसकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति, उसकी इच्छा आकांक्षा, इन सब का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जब राजनीति विज्ञान में जब किसी व्यक्ति का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसी अप्रोच को राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवादियों ने इस दृष्टिकोण को दिया है। व्यवहारवादी जो विचारक है उन्होंने इस दृष्टिकोण को इंट्रोड्यूस किया है और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसी संदर्भ में हम राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से संबंधों को पढ़ने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण है ये इस सेंस में, इस अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है।